जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो कई पेशेंट सर्जरी, कीमो और रेडिएशन का नाम सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स ना हो। बट दिस इज वेयर वी नीड टू सेपरेट होप फ्रॉम साइंटिफिक एविडेंस। चलिए आज बात करते हैं हल्दी की। क्यूरक्यूमिन हल्दी का एक्टिव कंपोनेंट है और इस पर बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुई है। लेबोरेटरी स्टडीज में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। लेकिन लेबोरेटरी में किसी चीज़ का कैंसर सेल्स पर इफेक्ट दिखना और एक्चुअल कैंसर पेशेंट्स की कैंसर को क्योर कर देना, ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। जब हम क्लिनिकल स्टडीज देखते हैं तो आज की डेट में क्यूरक्यूमिन को कैंसर क्योर करने वाली थेरेपी के रूप में प्रूव नहीं किया गया। कुछ स्टडीज में यह जरूर देखा गया है कि कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स, जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन के दौरान होने वाले मुंह के छाले या म्यूकोसाइटिस की प्रॉब्लम्स में ये हेल्प कर सकती है। लेकिन ये सपोर्टिव केयर है, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं। एक और बड़ी प्रॉब्लम, बहुत पेशेंट्स इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स देखकर ये समझ लेते हैं कि जो चीज़ नेचुरल है वो कैंसर को नेचुरली ख़त्म कर देगी। आज तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ये प्रूव नहीं कर सका है कि क्यूरक्यूमिन या हल्दी कैंसर को क्योर कर सकती है या फिर सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या रेडियोथेरेपी को रिप्लेस कर सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट इन प्रूवन थेरेपीज को डिले कर देते हैं। कैंसर वेट नहीं करता। जब आप ट्रीटमेंट पोस्टपोन करते हैं तो कैंसर को बढ़ने का मौका, स्प्रेड होने का और एडवांस स्टेज में पहुंचने का मौका मिल जाता है। कई बार डिजीज इनक्योरेबल हो जाती है। आई एम नॉट अगेंस्ट नेचुरल थेरेपीज, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट आज की डेट में नहीं है। माई मैसेज इज सिंपल। हल्दी को खाने में इस्तेमाल करना अलग बात है, लेकिन क्यूरक्यूमिन या किसी भी सप्लीमेंट को कैंसर की ओर समझ लेना बिल्कुल गलत है। आज के साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से क्यूरक्यूमिन कुछ सिलेक्टेड साइड इफेक्ट्स में मदद कर सकता है, लेकिन कैंसर को क्योर करने का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है या सब्स्टिट्यूट नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, क्यूरक्यूमिन कभी कभी कैंसर की जो मेडिकेशंस हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। कुछ सिचुएशंस में ब्लड थिनिंग इफेक्ट को बढ़ा सकता है, रेयर केसेस में लिवर की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। तो अपने आप कोई भी सप्लीमेंट ना शुरू करें, और अगर कर लिया है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। नेचुरल और इफेक्टिव दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और जब हम एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को सही समय पर शुरू करते हैं, तभी हम किसी भी कैंसर पेशेंट को क्योर होने का सबसे अच्छा चांस या मौका दे पाते हैं।